ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम बात कर रहे हैं देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले व्यक्ति को फांसी देने में सरकार की तरफ से इतनी देरी हुई तो इस देरी के लिए जिम्मेवार कौन कौन है और उन सब लोगों को क्या सजा सरकार देगी। अगर नहीं देगी तो हिंदुस्तान आवाज उठा रहा है कि उनको सजा दो, उनको बाहर निकालो और उन पर कार्रवाई करो। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सूरज जी, नमस्कार। मैं कानपुर देहात से राघवेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। बोलिए मिश्रा जी। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आतंकवादी वाले मामलों में हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं करना चाहिए ताकि मामले जल्दी निपटाए जा सकें। और दूसरी चीज ये कि अदालत का समय भी बचेगा उसमें और फैसला जल्दी आएगा। और साथ में मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एक बार फैसला आ गया तो अगर सरकार इंतजार करती रहती कि फिर कोई प्लेन हाई रेक हो, फिर हमारे यहाँ से इन आतंकवादियों को कोई बाहरी व्यक्ति छुड़ा ले जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो बात आप दूर की कर रहे हैं। नॉर्मल कोर्ट ने इतने सालों बाद ये सजा दी, उसका ही इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। यहां तो ट्रैक बदलता है, उसका स्पीड बदलता है राजनीतिक नफा नुकसान देख के। अगर राजनीतिक फायदा है तो यही ट्रैक फास्ट हो जाता है, और अगर राजनीतिक नुकसान है तो यही ट्रैक स्लो हो जाता है। यह फास्ट ट्रैक प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ सूरज जी सर। बोलिए। सर जी, तो ये अभी हम लोग को बार बार ये कुछ छोटा सा घटना होने के बाद भी, ये इतना बड़ा घटना होने के बाद भी सर देखिए बार बार अभी जो आप इधर देखें, इधर जो हमको धमकी दिया गया सर, तो कि हम फिर बदला लेंगे, तो ये इसका अर्थ कितना बड़ा बात होते हैं सर। बिल्कुल, ये मतलब ये हमारी सरकार और हमारी जो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए सर, तो हम एक बार में हमको फौरन धमकी दे देते सर। तो इसका अर्थ इतना बड़ा है कि सर वो हमेशा चाह रहे हैं कि हम तो आपसे कम नहीं है। धन्यवाद। कश्मीर में ये तमाम नेता भारत सरकार की सुविधा लेते हैं। तमाम भारत का सबसे ज्यादा फंड अगर लोक संख्या और क्षेत्र के अनुपात से किसी राज्य में जाता होगा तो कश्मीर में जाता है। इस देश का प्यार भी अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य को मिलता होगा तो कश्मीर को मिलता है। लेकिन वहां के अलगाववादी सांप दूध तो यहां का पीते हैं, लेकिन फुंकार भी इसी पर मारते हैं। कॉलर के पास जाएंगे। अपनी बात को रखने के लिए कई लोग हमारे साथ यहाँ पर वेटिंग में है। वीडियो कॉल भी कई बड़ी संख्या में हमारे पास यहाँ पर आए। फेसबुक पर भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है। और इस समय सुदर्शन टीवी के वेबसाइट sudarshannews.com पर रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों का ग्राफ ही बढ़ रहा है। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, आप भी बात कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ जी, मैंने कहा ये तो बहुत देर हुई अफजल गुरु को फांसी देने में। तो को तो पहले ही हो जाना चाहिए। देश के नेताओं का क्या होगा, इतनी देर जो लगाई है इन्होंने। बिल्कुल, इनको भी तो होना चाहिए ना कुछ न कुछ फांसी। है अब देश का भविष्य क्या हो रहा है। एक तरफ कश्मीर के अंदर सर काटे जा रहे हैं जवानों के। अब उनका बिल्कुल। हाँ जी सर, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मुझे एक सवाल है सर कि जो ये अभी अब जो फांसी हुई है ये हेलो। हाँ हाँ सर। सर ये जो अभी फांसी हुई है ये राजनीतिक है या ये न्याय की प्रक्रिया है? न्यायिक प्रक्रिया तो बहुत साल पहले खत्म हो चुकी थी, बल्कि अफजल गुरु को दो बार इसकी न्यायालय में पुनः सुनवाई हुई, पुनर्विचार याचिका भी सुनी गई और उसका निर्णय होने के बाद भी 8 साल बीत गए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ वीडियो कॉलर पर भी कॉलर मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नमस्कार, बोलिए। जब अफजल गुरु को 9 फरवरी को आज सुबह 8 बजे फांसी दी गई, तब केंद्र सरकार ने यह सोचा कि अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है 2014 में, इसलिए फांसी दे दे। ये 12 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया? अब तक फांसी क्यों अफजल गुरु को अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई? ये अभी इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए वोटिंग के लिए अभी नजदीक अभी फांसी दी गई अफजल गुरु को। 12 साल को संसद पर जो 2001 में जो हमला। धन्यवाद।
मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन तुरंत है इसलिए फांसी दी गई। इलेक्शन में अभी थोड़ा टाइम है इसलिए अभी फांसी दी गई, क्योंकि इलेक्शन के लिए तो इसको बचाए रखा, ये राज्य होने दो, वो राज्य होने दो, यूपी होने दो, गुजरात होने दो। लेकिन आगे अगर लोकसभा के चुनाव ये सरकार तुरंत चाहती तो और रोका जा सकता था। इसका मतलब अभी चुनाव में थोड़ा टाइम है, ये मुद्दा लोग भूल जाएंगे, तब चुनाव होंगे। अगले कॉलर, हम उपाय पे नजर डालते हैं कॉलर के पास जाने के पहले। फांसी में देरी के गुनहगारों को तुरंत सजा मिले। शीला दीक्षित से लेकर पी चिदंबरम तक कई बड़े नेता अफजल की फांसी में अड़ंगा लगाते रहे। इसके अलावा प्रशांत भूषण और केजरीवाल जैसे नेता भी अफजल की फांसी का विरोध करते देखे गए। कई तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता भी अफजल जैसे आतंकी की पैरवी करते देखे गए। कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर फांसी में देरी के गुनहगारों को सजा दे। आज सभी को पता है कौन अफजल की फांसी को लटकाता रहा, कौन कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करता रहा। इसलिए ऐसे गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। देशभक्त अफजल की फांसी में देरी करने वाले गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में जाएं। अगर अफजल की फांसी में देरी के लिए गुनहगारों को वाकई सजा दिलवानी है तो देशभक्तों को आगे आना होगा। आम जनता अफजल फांसी में देरी के गुनहगारों के विरोध में खड़ी हो। अफजल को तो फांसी हो गई, लेकिन आगे ऐसा ना हो कि आतंकियों की फांसी ऐसे ही लटकती रहे। इसके लिए आम जनता को आगे आना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। जोधपुर से विजय बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था सर, ये फांसी अब जो दी जा रही है राजनीतिक षड्यंत्र है वास्तव में न्यायिक है? अभी थोड़ी देर पहले किसी कॉलर ने इसी बात को कहा था, मैंने यही जवाब दिया था कि न्यायिक निर्णय तो बहुत पहले हो चुका था, अब ये राजनीतिक निर्णय बचा था। और शीला दीक्षित इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवार है, जिसने इसके लिए करीब 4 साल का समय लगाया। और शीला को इसका जवाब दिल्ली वालों को, देशवासियों को देना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते। बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है सबसे ज्यादा सोनिया जी का है। हाँ, बस। धन्यवाद। देश के असली गुनहगार कौन है और इन गुनहगारों को रोकने वाले गुनहगार कौन है, इनके नाम अब लगातार लोग लेकर सामने आने लगे हैं। हम सब जानते हैं कि इस सरकार को चलाने वाले, सरकार के पीछे के रिमोट कंट्रोल और सरकार के वास्तविक जो मुखौटे है और सरकार की जो कठपुतलियां है, ये भी उसके लिए इतने जिम्मेवार है। ये नहीं है कि केवल उनके पीछे से ही रिमोट जिम्मेवार है, कठपुतली भी जिम्मेवार है। कठपुतलियों के आदेश मानने वाले कठपुतली अफसर जिम्मेवार है। इन सारे कठपुतलियों का तमाशा देखने वाला मीडिया जिम्मेवार है और देशभक्त भी जिम्मेवार है, क्योंकि देशभक्त आखिर इतने साल इसको क्यों सहते रहे। इसके लिए पूरा माहौल अगर बनाया होता तो शायद ये खुशी का दिन हमको और पहले आया होता। लेकिन अब जैसे भी हो आया है और इसको लाने के लिए हम राष्ट्रपति का पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि किसी भी कारणों से हो, लेकिन ये दिन इस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आया। आप राजनीतिक फायदा भी ले सकते हैं, लेकिन उस राजनीतिक फायदे का अगर देश के लिए फायदा होता है तो राजनीति को फायदा आपको लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक फायदा आप नहीं ले सकते जिसमें देश का नुकसान है। इसलिए अगर ऐसे ही अफजल गुरु जैसे तमाम देशद्रोहियों को फांसी देकर अगर इस सरकार को लगता है कि उनका राजनीतिक फायदा है, तो एक साथ लाइन में सबको करिए, कम से कम इसमें देश का तो फायदा होगा। आज के दिन हमने विषय आपके सामने लेकर आए। अब हम मानते हैं कि अफजल गुरु विषय बिंदास बोल के लिए तो खत्म हो गया, क्योंकि ये फांसी देने तक हमारा ये आज का 7वां एपिसोड है जो हम आपके सामने लेकर आए। जब मैं बिंदास बोल शुरू करके अब ये 300 से ज्यादा एपिसोड हम कर चुके हैं। कई बार कई कॉलर या ऐसे ही निजी संवाद में मेरे मित्र पूछते हैं कि इतने लोग आवाज उठाने के लिए तुम कहते हो, इस आवाज का कोई फायदा होता भी है कि नहीं होता है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि यहां से आवाज दीजिए। मैं तो कार्यक्रम यहां से करता हूं पूरे ईमानदारी से और पूरे मन से और भगवान को साक्षी मानकर। हमने बिंदास में जिस भी देशद्रोहियों का नाम लेकर कार्यक्रम चलाया उसका नंबर जरूर लगा है। वो नंबर न्याय प्रक्रिया से लगा हो या भगवान की घंटी के द्वारा लगा हो, जरूर लगा है। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख के अपनी मन की बात रखते हैं। जहां सरकार कुछ नहीं कर सकती वहां देशवासियों की हाय भी काम करती है, शुभकामनाएं काम करती है, इच्छा शक्ति काम करती है। और वो इच्छा शक्ति इस बिंदास के, इस हमारे एक प्रकार के मन के द्वारा किए गए देशभक्ति के इस सेवा का परिणाम है, हम ऐसा मानते हैं। और आप सब लोग हमारा इस विषय में बढ़ चढ़कर साथ देते हैं, इसके लिए हम आपका विशेष आभार मानते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।